लगभग कितने साल हो गए? 20 साल। नहीं, अभी जब से सीरियस होने लगी पिछले एक आध 2 साल? 4 साल से बार बार ही भर्ती होती है, हर महीना 2 महीना में। 4 साल की बढ़ जाता है। तकलीफ क्या हुआ करती है? नहीं, तकलीफ बताओ इनको। क्या बेहोश हो जाया करती हैं? उठपटांग बोलने लगती हैं? हाथ पैर में दर्द बताती हैं? कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, चिड़चिड़ापन और भूख न लगना और बेहोशी जैसे छा जाना, है ना? कुछ नहीं बता। उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है, सब कुछ भूल भाल जाता है, पैसे रुपए का ध्यान नहीं रहता ना, तुम लोगों को भी नहीं पहचानती ठीक से, और फिर बीच में ठीक हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हाँ, तो ये केस है श्यामा पांडे 60 ईयर। इसको लास्ट 2-3 ईयर से बीच में ये अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, फिर रिकवर कर जाती है, फिर अनकॉन्शियसनेस, ये चीज़ होती रहती है। साथ में भूख न लगना, हाथ पैर में ऐंठन होना, याददाश्त कम हो जाना, ये लक्षण इनको हो रहे हैं। ये बार बार भर्ती होती हैं, उनका जांच में सीरम सोडियम कम आता है ना, सोडियम कम हो जाता है, फिर सोडियम की बॉटल लगती हैं, उसके बाद रिकवरी हो जाती है। ये केस क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया का है। अभी प्रेजेंटली हीमोग्लोबिन 9.1, TLC नॉर्मल, प्लेटलेट नॉर्मल, मलेरिया नॉर्मल, डेंगू स्प्रेड नॉर्मल, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइट अभी सोडियम, सीरम सोडियम 130 आया इस बार भी, क्लोराइड 96, पोटेशियम नॉर्मल, LFT KFT नॉर्मल। इनकी सभी जाँचें हो चुकी, CT ब्रेन, माइल्ड इन्फार्क्ट एक बार आया था, और CT चेस्ट नॉर्मल है, CT एब्डोमेन नॉर्मल है। इस तरह से इनकी डायग्नोसिस क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया की है। इनको बार बार नाम सिलाइन की बॉटल्स लगानी पड़ती है 3% की, बीच में ये रिकवर हो जाते हैं और फिर से कम हो गए उसी पोजीशन पहुंच जाते हैं। इसका संभवतः कारण SIADH है, जिसके बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए जाने हैं, और उसकी वजह से इनका सोडियम बार बार कम हो जाता है। ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स मंगवा लीजिएगा, वो वाली भी उसको और रिव्यू कर लेंगे। बीमारी है, इसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, तो ब्लड में सोडियम की कमी आ जाए। ऐसी हालत में मरीज को शुरुआत में जब हल्का रहता है तब उल्टी, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन आना, हाथ पैर में दर्द होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। बाद में वो सुस्त होने लगता है, कभी कभी उनको सीरियस अवस्था में झटके भी आने लगते हैं और मरीज में होश हो जाता है। अच्छा, ये तो इसके लक्षण हुए। इसके कारण क्या क्या है? तो कारण इसके कई तरह के कारण हैं। एक तो हार्ट की बीमारी में, लीवर की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, ज़्यादा डायबिटिक देने में, किसी को ज़्यादा एसिड्स वगैरह दे दिया जाए, एसिड दे दिया जाए, लंबे समय तक जैसे पेट फूल जाता है, साइटिस वगैरह लोग लेते रहते हैं। कि BP की दवा लेते हैं तो डायबिटिस में मिला रहता है, तो इसमें कुछ समय के बाद सोडियम लेवल घटने लगता है। जब आपका सप्लीमेंट न हो तो सोडियम लेवल घट जाता है और ये इसमें आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ सामान्य कारण होते हैं। इनके अलावा कुछ बड़ी बीमारी में होती है, ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, कई बार कैंसर में, लंग कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, इन कैंसर्स में भी इस टाइप की बीमारी। तो इनमें क्या होता है कि बाकी बीमारियों को कुछ दिनों के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है, लेकिन जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं जैसे लंग कैंसर है, पेनक्रियाज कैंसर है, तो इन बीमारियों में धीरे धीरे लक्षण आते हैं और सालों साल जैसे अब इसी मरीज में बात चल रही है, इसको पिछले 3-4 साल से इसका कारण पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ से ये हो रहा है। तमाम जाँचें कराएँ, इसका डिटेक्शन पता नहीं पाया कि पेट का करवाएँ, CT चेस्ट कराएँ, CT एब्डोमेन कराएँ, फिर बाकी जाँचें तो हो ही चुकी होगी, LFT, BFT, सब कुछ, केवल इलेक्ट्रोलाइट कम आता है और उसका एक सप्लीमेंट कर दिया जाए तो रिकवर हो जाता है। ध्यान दें किसी भी स्टेट जिनका सोडियम कम रहता है उनका रैपिड करेक्शन न करें, बहुत फास्ट देने की कोशिश न करें। कभी कभी मरीज उससे एकदम से सीरियस हो जाता है। नॉर्मल मरीज सोडियम कम फास्ट दे देने में कई बार ब्रेन का हाइड्रेशन हो जाता है, ब्रेन की नसें डैमेज हो जाती है, तो इसलिए ध्यान दें इसको रैपिड करेक्शन होना होती है। इसमें माइलोसिस कहते हैं उसको,